शिक्षा के क्षेत्र में नगर का नाम रोशन करते हुए एबीपीएस आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल नागदा की होनहार छात्रा मनुषी भंडारी ने सीबीएसई कक्षा 10वीं परीक्षा में 98.4% अंक प्राप्त कर स्कूल नगर और उज्जैन जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मनुषी ने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। मनुषी ने गणित विषय में 100 में से 100, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में 100 में से 100, सामाजिक विज्ञान में 100 में से 99, विज्ञान में 100 में से 98, हिंदी में 95, अंग्रेजी में 92 अंक अर्जित किए। मनुषी श्रीमती डॉक्टर रीति भंडारी की सुपुत्री एवं चंद्र प्रकाश व श्रीमती सुषमा कावड़िया की नातिन है। उनकी इस उल्लेखनीय सफलता से परिवार, विद्यालय और संपूर्ण नगर में हर्ष का वातावरण है। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों एवं परिजनों ने मनुषी को उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की। मनुषी की यह उपलब्धि न केवल उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, बल्कि यह उज्जैन जिले की बेटियों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। तो कैसा क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। एंड अभी तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार कोई सा ऐसे इतने बड़े लेवल का एग्जाम दिया है एंड उसमें काफी ठीक परफॉर्मेंस रहा है, तो उसके लिए खुशी तो है। साथ में वो जो थोड़ी सी कमी छूट गई है उसको पूरी करने की और कोशिश है आगे। तो आपने कैसे तैयारी की इसके लिए? मैंने ऐसे जो जो टीचर्स बोलते रहे वो करते रहे, जैसे जो मम्मी ने, नाना नानी ने जो भी सजेशंस दिए इम्प्रूवमेंट के लिए वो सब इम्प्लाई किए हैं। एंड हाँ, एग्जाम के एक दिन पहले आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि स्लीप पूरी होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले। एंड वही है, बस लगे रहो। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे गिव अप कर दो। उस क्वेश्चन के पीछे लगे रहना पड़ता है, जब तक वो सॉल्व नहीं होता है तब तक वो कोशिश करनी पड़ती है। इट इज नॉट अबाउट रिजल्ट्स, इट इज अबाउट योर वे ऑफ अप्रोच एंड द नंबर ऑफ टाइम्स यू गिव इट अ ट्राई। तो बस वही मैटर करता है। तो आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? मैं मेरी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी को दूंगी, नाना नानी को दूंगी, एंड टीचर्स को तो ऑफ कोर्स जाता है ये क्रेडिट। एंड मेरा एक और ये बिलीफ है कि अपन लोगों के साथ दिन में जो भी होता है वो छोटी छोटी चीज है, वो भले अपन लोग किसी इंसान से भले थोड़ी सी देर मिल रहे हों या फिर जो भी डेली मिलते हैं, उन सबका कंट्रीब्यूशन रहता है। क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति एक्सेल करता है ना किसी चीज में, तो उसके पीछे वो नहीं होता, उसके पीछे वाले सारे जो लोग रहते हैं, जो उसकी रोज की दिनचर्या में उसका साथ देते हैं, वो सभी उसके साथ आ जाते हैं। तो मैं इनडायरेक्टली तो मैं सभी लोगों को श्रेय देना चाहूंगी उसका। आगे अब आप क्या करना चाहेंगे? मैं आगे अभी जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो बस वही है। तो पढ़ाई के अलावा आपको और किस चीज़ में रुचि है ज़्यादा? मुझे कोकरिकुलर एक्टिविटीज बहुत पसंद है, और सारी कोकरिकुलर एक्टिविटीज उनमें से अगर मैं कुछ ऐसे गिनाना चाहूँ तो ऐसे टेबल टेनिस मुझे बहुत पसंद है। टेबल टेनिस, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल, ये 3 स्पोर्ट्स हैं। देन मुझे स्केचिंग करना बहुत पसंद है, स्केचिंग एंड ड्राइंग। डिबेट्स में पार्ट लेना बहुत पसंद था स्कूल में। एंड मतलब जो भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज होती थी मैं सब में पार्ट लेती थी, तो मुझे सभी पसंद है। जैसे मैथमेटिक्स जो है वो बच्चों को बहुत कठिन लगता है और आपको 100 में से 100 अंक मिले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई सा भी विषय कठिन नहीं होता है, बस किसी के लिए वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि उनको पहले से फोबिया डेवलप हो जाता है उन सब्जेक्ट्स के लिए छोटी सी एज से। तो उससे आपको बस फाइट करना है। जैसे मैथ्स में बहुत सी बार ऐसा होता था कि मुझसे भी चैप्टर सॉल्व नहीं होते थे, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं होते थे, तो उसके लिए उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे किसी को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, किसी को लैंग्वेजेस डिफिकल्ट लगती हैं, तो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, 5-10 मिनट हर दिन एक्स्ट्रा टाइम देके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो उससे मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। बाकी ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़े हैं। थैंक यू सर। एग्ज़ाम के अंदर तो आपको कैसा लग रहा है? जी, मनुश्री 98.4% लाई है सीबीएसई 10th बोर्ड में। उसके अचीवमेंट से हम सब तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मेहनत भी करती थी बच्ची, तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा जितनी मेहनत कर रहा है उसको उस हिसाब से रिज़ल्ट मिले तो। एंड उसका ये है कि अभी तो वो कोटा चली गई है पढ़ने के लिए आगे, बट उसके सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, मेरे पेरेंट्स
है ना, बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा है, जिसके बिना आई थिंक मनुष्य की तो मेहनत है ही, उसके बिना जब तक बच्चा खुद से नहीं करना चाहे तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है ना। तो उसका ये एटीट्यूड और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए उसने एकेडमिक्स में इतना अच्छा किया है। वो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाई है एंड अपने ABPS स्कूल में टॉप किया है, पूरे नागदा शहर में टॉप किया है एंड उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में ऑल्सो शी इज़ द टॉपर। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हम सबके लिए एंड सबको इसके लिए बधाई देना चाहूँगी। किस प्रकार से यहाँ पढ़ाई करती थी आपके बीच में जब रहती थी, तो कैसे क्या पढ़ाई करती थी? मनुष्य का ये एक बात बहुत ज़रूरी जो विच वेरी इंपॉर्टेंट जो है, वो स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो उसी समय स्कूल में समझ के आती थी हर एक चीज़। उसको कुछ भी डाउट लगता था टीचर से तो वहीं खड़ी होके टीचर से डाउट पूछती थी। जब घर आती थी तो उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। उसको कभी ऐसे रटना बिल्कुल पसंद नहीं। यही कारण है कि वो आगे बायोलॉजी नहीं लेना चाहती, वो मैथ्स ली है, उसको फिज़िक्स जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स है उसको वो ज़्यादा पसंद है। तो उसका ये था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके आती थी और घर आके जो भी अपना स्कूल का होमवर्क है, पेंडिंग वर्क है, वो सब कंप्लीट करके डे टू डे जो पढ़ाई है वो डे टू डे कंप्लीट करती थी अपनी। अभी कहाँ गई है और किस प्रकार की पढ़ाई कर रही है? मनुष्य अब कोटा शिफ्ट हुई है, वो JEE की तैयारी कर रही है। तो बस सबकी गुड विशेस उसके संग रहे और वो आगे ऐसे ही मेहनत करती रहे। तो दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। और उसके जो है मैथ्स के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी 100 में से 100 नंबर है। अच्छा, 2 सब्जेक्ट में उसके 100 में से 100। थैंक यू। ठीक।